नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। वहीं 5वें चरण का प्रचार भी थम गया है। बात करें अगर वाराणसी हॉट सीट की, तो इस सीट पर 7वें यानी अंतिम चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर इस सीट पर भी राजनीतिक तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। जब यूपी की बात की टीम ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर स्थानीय लोगों से बातचीत की, तो देखिए वहां के लोगों ने क्या कुछ कहा। वाराणसी सीट पर सियासी माहौल जानने के लिए यूपी की बात की टीम रोहनिया विधानसभा के सिहोरवा गांव में पहुंची, जहां लोगों का कहना था कि वो तीसरी बार पीएम मोदी को ही अपना वोट देंगे। स्थानीय लोगों ने कहा कि हालांकि महंगाई और बेरोजगारी तो है, लेकिन इस बार भी वाराणसी से पीएम मोदी भारी मतों से जीतेंगे और एनडीए सरकार 400 के पार जाएगी। आइए जानते हैं कि यहाँ के स्थानीय किन मुद्दों को लेकर के मतदान करेंगे। वाराणसी में लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इंडिया हो या एनडीए, सभी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। अभी हम खड़े हैं रोहनिया विधानसभा के सिहोरवा गांव में, जहां पर कुछ लोग हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार किसकी सरकार बनाएंगे और क्या मुद्दे होंगे लोगों के, और किस तरीके से लोग चुनाव करने जाएंगे। हम नरेंद्र मोदी को चुने हैं और चुनते रहेंगे। हमारा मुद्दा यही है कि आज़ादी के बाद जो हिंदुस्तान में काम नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। 370 धारा को हटाया, और जिससे कि लोग कहते थे, विपक्षी कहते थे कि अगर इस मुद्दे को हटाएंगे तो वहाँ खून की धार बहेगी। कोई खून का धार नहीं बहा। और दूसरा, जो हम लोग मरते समय हमारे हिंदू लोग राम राम कहते हैं, और उनका मंदिर आज तक नहीं बना, मगर नरेंद्र भाई मोदी जी ने मंदिर को बनाया। तो जो सोचा भी नहीं था कभी, हम लोगों ने उनको करके दिखाया। इसलिए हम लोग पूरे गांव सभा के लोग उनसे खुश हैं कि हम लोग नरेंद्र भाई मोदी को जिताएंगे। और मोदी जी कहे हैं कि अब की बार 400 पार का नारा जो दिए हैं, सत्यता यही है कि वो 400 पार का नारा हम लोगों का सत्य होगा। किसान भी खुश हैं। ये विपक्षी का कहने का काम है। अगर विपक्षी कहेंगे नहीं तो उन लोगों को मजा कैसे आएगा। भाजपा सरकार को वोट, भाजपा सरकार को बनाएंगे। सरकार उसी में अच्छी चला रही है। बेरोजगारी ये भूल है, सब लोग कमा खा रहा है, बनवा रहा है, अच्छा ढंग से है। जो पहले नहीं था आज वो है। ईवाई इस बार तो जो है कि कांग्रेस के साथ खड़ा है। अच्छा, सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं क्या आप लोगों तक पहुंचती हैं? हाँ, मिलता है। तो राशन मिलता है, बिजली सही दे रहा है, रोड सही है, पानी की व्यवस्था हुई गांव में। क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ भी किया है बनारस में, वाकई में काफ़ी सराहनीय है। भले कुछ लोग विपक्ष के तो स्वाभाविक से कुछ ना कुछ तो बोलना उनका बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने वाकई में बनारस में विकास किया है। बिजली, सड़क, पानी, ABCD कुछ भी हुआ, नॉर्मल चीज़। एक गांव में भी जो चीज़ की सुविधाएं नहीं हो पाती थी, वो भी उन्होंने घर घर तक पहुंचाया है। इसलिए आई सपोर्टेड भाजपा। मैं ऑलरेडी जो है कि बीजेपी के साथ खड़ा हूँ। जो है कि मुद्दों की बात किया जाए तो जो है कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हुआ। 75 साल के बाद जो है कि जैसा डेवलपमेंट आज देखने को मिल रहा है इन 10 सालों में, ऐसा डेवलपमेंट ऑलरेडी मैं 45 साल का हूँ, ऐसा डेवलपमेंट मैं पहली बार देख रहा हूँ। मोदी जी ने जो किया आज तक कोई नहीं किया। विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं करने के लिए। जो कुछ था मोदी जी ने कर दिया है। रोड, लाइट, व्यवस्था, बेरोजगार, सब कुछ दिया। क्या नहीं दिया उन्होंने? कांग्रेस के राज में 2 एम्स से आज 14-15 एम्स बने हुए हैं। आप बताइए क्या नहीं है, किसके पास नहीं है? नल नहीं है, पानी नहीं है, रोजगार है, सबके पास है। जो कमा खा रहे हैं, जो कमा खा नहीं रहे, उनके लिए रोजगार नहीं है। और मोदी जी ने आवास दिया है, रोड दिया है, लाइट दिया है, अनाज दे रहे हैं, वैक्सीन फ्री में लगवाई है। हमारे देश का गौरव बढ़ा है दूसरे देशों में। यूक्रेन जैसे युद्ध में हमारे भारतीयों को निकाल के लाने में उनके तिरंगे का, बस एक तिरंगा दिखा के हमारे भारतीय, और उसके पीछे पाकिस्तानी भी वहाँ से आए निकल के। इतनी पावर है हमारे प्रधानमंत्री के पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, विपक्ष, आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष अब वैक्सीन पे भी सवाल उठा रहा है कि वैक्सीन से जो है लोगों को हीट स्ट्रोक आदि, हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो रही है। क्या इससे पहले किसी को हार्ट अटैक नहीं होता था? कोई हार्ट अटैक से नहीं मरता था?
विपक्ष को सोचना चाहिए ना। अब ये आ गया मुद्दा, अभी हार जाएंगे तो फिर वो लोग ईवीएम पे ढिंडोरा पीट देंगे कि ईवीएम है के। जहाँ बीजेपी हारती है वहाँ ईवीएम ठीक है, जहाँ जीत जाती है वहाँ भाई घपला है। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, कुछ नहीं, तो वो कुछ भी मोदी जी के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकती है, क्योंकि मोदी जी ने जो 10 सालों में कर दिया 75 साल में किसी ने देखा भी नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था। हमारे सैनिक का सर काट के ले गए, क्या किया कांग्रेस सरकार ने? बातचीत करे 2 दिन के अंदर अभिनंदन को वापस भेजा, 2 दिन के अंदर अभिनंदन को वापस लेके आए। हमारे कश्मीर सैनिकों के भाई को पत्थर फेंका जाता था, आज किसी की हिम्मत है कोई पत्थर फेंक दे? वहाँ 2 झंडे लगते थे, आज 1 झंडा है। मोदी जी का नारा है एक राष्ट्र और एक हो, कि भैया हम हैं तो हमारा देश है, हम अपने देश के लिए, उन्होंने अपने देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। सरकार में देखिए हम लोग बहुत खुश हैं, हम मोदी जी से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। हमारे मोदी जी जो काम किए हैं वो 70 साल से कभी कांग्रेस नहीं किया। आज हम लोग के मोदी जी के देन से हम लोग देखिए लाइट और रोड और सब आवास और बेटी बहन सब सुरक्षित है। कांटे का लड़ाई है, 2 ही पक्ष की लड़ाई है, मगर अब जेकर भाग हो कि वो हो जाए, अब वही भाग में सबका लड़ाई हो। अजय राय हाँ जमीनी नेता हैं, कायदे के नेता हैं, और लड़ाई तो चलत बा, अब भाग का बात बा। देखिए युवा के साथ भाजपा कार्यकाल में बहुत खिलवाड़ हो चुका है, और युवा इस बार मैं खुल के समर्थन कर रहा हूँ कांग्रेस को, अजय राय जी को। देखिए इस समय फिलहाल में वर्तमान में हमारे यहाँ के मोदी जी सांसद थे, ठीक है, और फिर इस कार्यकाल में अभी पर्चा डाले हैं, ठीक है, लेकिन मैं बदलाव चाहता हूँ। ये प्रधानमंत्री के आने से भगवा नहीं हुआ है, भगवा बहुत पहले से आया है, बहुत चल रहा है। ये भगवा उनके बांटने से कोई धर्म के सांसद तो इस समय मोदी हैं, तो इस बार तो थोड़ा परिवर्तन की जरूरत है। नहीं 10 लाख से नहीं, हाँ ये लग रहा है कि जीतेंगे मोदी ही। यहाँ पर जैसे देखिए कुछ आकलन होता है कि यहाँ पर जीतेंगे जरूर, लेकिन बहुत कम मार्जिन रहेगा। नहीं विकास तो किया, देखिए झुटलाया नहीं जा सकता। सांसद तो मोदी हैं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी सड़क से लेकर बिजली पानी हर चीज़ का। लेकिन बस यही है कि जो युवा लोग हैं उन लोगों को नौकरी की चाहिए। अच्छा, बस यही मुद्दा मेन है। तो ये है वाराणसी की जनता, जिनका साफ साफ कहना है, कुछ विरोध में भी है और कुछ लोगों सपोर्ट में भी है। लोगों ने जिस तरह से यूपी के बाद के कैमरे पर अपनी बात रखी, ऐसे में लगता है कि पीएम मोदी प्रचंड वोटों के साथ जीत दर्ज करते नजर आ रही है। हालांकि कुछ लोग महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार के विरोध में भी बोलते नजर आए, लेकिन चुनाव का नतीजा 4 जून को आएगा। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि यहाँ की जनता ने किस प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताया है। तो ये थी वाराणसी लोकसभा सीट पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की राय। ज्यादातर लोग पीएम मोदी और बीजेपी को वोट देने की बात कहते नजर आए। इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहें यूपी की बात के साथ।